हमने मतलब देखा था क्योंकि वहाँ पे एक कयामत का मंजर था, मतलब हम वो बयान नहीं कर सकते हैं और वो मंजर हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और हमने जैसे वहाँ पे जो इंसिडेंट देखा तो हमको भी मतलब अपनी जगह हम भी डर गए थे। बाकी जो जख्मी लोग हैं उनको हमने मतलब कंधे पे उठा के आधे रास्ते तक छोड़ा है, जहाँ से नीचे से मार्केट की तरफ से जो घोड़े वाले आए हैं उन्होंने उनको कंधे पे लेके किसी को मतलब होटल पे पहुंचे, किसी को गाड़ी में बिठाया और किसी को हॉस्पिटल में मतलब लेके गए थे। हम जो बच्चे थे और उनकी माँ थे, एक घोड़े वाले भाई थे और मैं था, मैंने उनको कंधे पे उठा के सीधा मैं हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा, पहलगाम की तरफ। तो आगे एक एम्बुलेंस लगी हुई थे, मैंने उनको उसमें बिठाया, वो बच्चे को और उसकी माँ को। कौन देखेगा हमारा सीना मतलब चीर कर, कौन देखेगा कि हमारे अंदर हिंदुस्तान बसा है नहीं बसा। हम सब भाई भाई, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमको मिलकर रहना है, हमको प्यार एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के प्यार बढ़ाना है एक दूसरे के बीच में, हमको नफरत नहीं फैलाना है। सजाद, जी आपकी जब वीडियो वायरल हुई जिसमें आप लाल कोट पहन करके बैसरन से अपने कंधे पर उस लड़के को लेकर के नीचे उतर रहे थे, जी सर, पूरा हिंदुस्तान आपके इस वाक्य को लेकर के ताली बजा रहा था जी पहलगाम हमले के बाद कि आप मानवता के साथ खड़े हुए दिखाई जी। दिए। उस दिन क्या हुआ था, विस्तार से बताइए। जी, मतलब उस समय मतलब हम घर पे बैठे हुए थे क्योंकि हमारी जो मौसी है वो मतलब मौसी भी हमको हमारा मौसी लगती है और चाची भी है, वो उसका डेथ हुआ था। तो जो लोग तहज़्ज़ुद पे आए थे, बहुत सारे लोग तहज़्ज़ुद पे आते हैं हालचाल पूछने के लिए, हम भी अपने मौसी के घर पे थे। तो उसमें बहुत सारे लोग जो तहज़्ज़ुद हालचाल पूछने के लिए आते हैं जब किसी का मृत्यु होता है। तो उसमें एक पूनी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, जो पहलगाम का लोकल पूनी एसोसिएशन था, प्रेसिडेंट है, वो भी आए हुए थे। जब भी अफवाह फैला हुआ कि बैसरन में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं तो उनको मैसेज आया था, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैसेज आया था और जो इनका ग्रुप में मैसेज आया था, वहाँ पे लोकल लोगों की हेल्प की जरूरत है क्योंकि वहाँ पे गाड़ी ऑन स्पॉट मतलब वो इंसिडेंट हुआ तो वहाँ पे गाड़ी नहीं पहुंच, टाइम पे गाड़ी वहाँ पहुंच नहीं थी। वहाँ पे दो ही जरिया है जाने के लिए, या घोड़े पे जा सकते हैं या पैदल जा सकते हैं लोग। तो हम घर से निकले, उनके साथ प्रेसिडेंट साहब जो था वहीद अहमद वानी साहब, उनके साथ निकले हम, उनके पीछे पीछे हम भी चले थे। जैसे हम बैसरम पहुंचे तो हमको कम से कम 30 से 40 मिनट लगा बैसरम पहुंचने में। शॉर्टकट से जो हमारे घर है वहाँ पे हमारे जानवर घास खाने के लिए चराने जाते हैं, हमारे गांव के लोग वहाँ पे जो उनके जानवर है गाय वाय उनको चराने जाते हैं, घोड़े को चराने जाते हैं। तो वही रास्ते से हम भी गए थे, शॉर्टकट रास्ते से गए थे। तो हम जो ही बैसरम पहुंचा तो हमने मतलब देखा था क्योंकि वहाँ पे एक कयामत का मंजर था, मतलब हम वो बयान नहीं कर सकते हैं और वो मंजर हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और जो वहाँ पे हमारे बहनें जो चला रहे थे और जो बच्चे चला रहे थे कि हमको यहाँ से सेफली निकालो, हमको मदद करो, हमको पानी पिलाओ, और जो वहाँ पे जो हमारे बहनें रो रहे थे उनको हमने बोला था कि हम आपके भाई हैं, हम यहाँ के लोकल है, आपको डरने की जरूरत नहीं, हम आपकी हेल्प के लिए आए हैं। और बच्चे भी जो चला रहे कि हमको यहाँ से सेफली निकालो। और हमने जैसे वहाँ पे जो इंसिडेंट देखा तो हमको भी मतलब अपनी जगह हम भी डर गए थे। बाकी जो जख्मी लोग हैं उनको हमने मतलब कंधे पे उठा के आधे रास्ते तक छोड़ा है, जहाँ से नीचे से मार्केट की तरफ से जो घोड़े वाले आए हैं उन्होंने उनको कंधे पे लेके किसी को मतलब होटल पे पहुंचे, किसी को गाड़ी में बिठाया और किसी को हॉस्पिटल में मतलब लेके गए थे। भाई वहाँ वापस आए तो उसमें रईस साहब भी आए थे और वहीद साहब भी आए थे, उन्होंने भी कंधे पे उठा के मतलब लोगों को मतलब रास्ते में छोड़ के आए थे। हम जो बच्चे थे और उनकी माँ थे, एक घोड़े वाले भाई थे और मैं था, मैंने उनको कंधे पे उठा के सीधा मैं हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा, पहलगाम की तरफ। तो आगे एक एम्बुलेंस लगी हुई थी, मैंने उनको उसमें बिठाया, वो बच्चे को और उसकी माँ को। तो फिर हम सीधा वहां से घर चले आए सर। वो बच्चा कहाँ का रहने वाला? वो बच्चे मेरे को रास्ते में बोल रहा कि मैं बेंगलोर में मतलब रहता हूँ, बेंगलोर में रहते हैं वो सर। उनका फैमिली जो उनका पापा था, उनका शायद पापा का डेथ ऑन स्पॉट हो गया था और उनकी माँ थे और वो बच्चे थे, वो बेंगलोर में रहते थे। जब आप ऊपर कितने बजे पहुंचे? हम तो कम से कम उस समय 3:10 से 3:15 मतलब था। 2:30 बजे के आसपास? ये शायद 2 बजे या 2:30 बजे, हमको भी एग्जैक्ट पता नहीं था, मतलब हम घर पे बैठे हुए वहाँ थे। आप पहुंचे तो क्या मंजर था, कितनी लाशें थी? देखा था मतलब जब हम स्टार्टिंग में मतलब जब हम पहुंचे थे, हम पूरा वो तो ग्राउंड बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा वैली है वो। तो हम गेट पे पहुंचे थे, हमने 2 ऑन स्पॉट 2 या 3 लाशें देखे थे उस समय। तो फिर हम जो वहाँ पे जख्मी थे उन्हीं को बचाने के मतलब में लगे हुए थे। फिर हम वहाँ से जो जख्मी थे उनको लेके सीधा पहलगाम की तरफ रवाना हो गए थे सर। एक ही तस्वीर आपकी वायरल हुई उस बच्चे के साथ, जी। उसके अलावा भी आपने कितने लोग? नहीं, मेरे जैसे कम से कम 100-200 लोग हो गए क्योंकि चलते रास्ते में जो लोग आ रहे हैं ना, किसी ने वीडियो बना दिया और मेरा वीडियो वायरल कर दिया। मेरे जैसे तो मतलब मैं वहाँ एक ही साजिद नहीं था, साजिद मतलब वहाँ पे मुझे लगता है सैकड़े साजिद थे वहाँ पे, खाली मैं ही नहीं था। मेरे जैसे मतलब सैकड़े साजिद वहाँ पे जो कोई आ रहा था, कोई टूरिस्ट को नीचे लेके जा रहा था वहाँ पे, तो मेरे जैसे सैकड़े थे। अब किसी चलते रास्ते में किसी ने वीडियो बना दिया फिर वायरल कर दिया तो इसीलिए मेरा
वो वीडियो आया था, मेरा नाम आ गया था। इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस NIA ने आपको बुलाया था पूछताछ? जी हाँ, पूछताछ के लिए बुलाया था, फिर गया था मैं, तो फिर मैं वापस आया था। पूछताछ के लिए बुलाया था कि क्या कुछ पूछ रहे थे जो NIA के ऑफिशियल्स थे, पुलिस वाले थे? नहीं, ऐसा आपने पूछताछ में कॉपरेट किया? कॉपरेट तो करना था। जिसको भी पूछताछ होता तो कॉपरेट तो सबको करना था कि मतलब ऐसा हरकत हो, मतलब ऐसा मतलब जो लोगों का जान चलेगी, मासूम लोगों का जान करेगी, इसमें तो सबको जहाँ यम भी लोकल लोग है, पुनी वाला है, होटल वाला है, शॉलवर, सबको कॉपरेट करना है। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तो कॉपरेट करना है, क्योंकि इतना बहुत बड़ा हादसा हुआ था जो सोचा नहीं था जिंदगी में। सर क्या कुछ पूछा गया था कि आप वहाँ पर मौजूद थे? कुछ समय नहीं, को ये लेकर? कुछ नहीं, मतलब ऐसा ही, मतलब जो वीडियो वायरल हो गया तो उसी के बारे में फिर बोला था, मतलब आपने वहाँ पे मतलब मदद किया है लोगों के, आपका वीडियो वायरल हो गया, और कुछ मतलब पूछा नहीं सर, बस। कितने दिन आपसे पूछताछ चली? नहीं, मतलब मैं एक दिन था सर वहाँ पे, एक दिन था, फिर मैं घर आ गया सर, फिर आप घर आ गए? फिर घर आ गए सर। जो कॉपरेट मंजर वहाँ पर घटा, जी कश्मीरियत पर एक बड़ा धब्बा इसको देखा जा रहा है। कश्मीर के लोगों को जगह जगह से तमाम बाइकॉट्स के मैसेज भी आए, उसके बाद सपोर्ट के लिए भी एक लहर उठी दिखाई दी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से, कश्मीर से भी। आपका क्या मैसेज रहेगा उन टूरिस्ट को, उन तमाम लोगों को जो इस घटना से परेशान है, उनका दिल रो रहा है? देखो, उसमें जो हमारा मतलब अब क्या मिसालें दे हम, मतलब अपने भाई लोगों को, जो हिंदुस्तानी भाई लोग जो मतलब नफरत है उन भाई को हम क्या मिसाल दे। हमारे पास एक ही आदिल भाई था, वो भी तो गए ना, इस मतलब उसने भी अपने जान गंवाया, अब क्या मिसालें दे हम। मतलब अब किसको हम, मतलब ऐसे अब हमको एक ऐसा दिखाना है कि अब कौन देखेगा हमारा सीना, मतलब चीर कर कौन देखेगा कि हमारे अंदर हिंदुस्तान बसा है नहीं बसा। अब जो ये नफरत फैला रहे हैं उनको मैं बोल रहा कि आप प्यार बढ़ाए आपस में, मतलब नफरत ना फैलाए। नफरत जो फैला है उसको भी एक तरह का दहशतगर्द माना जाता है, जो मतलब आपस में मजहबों का दरार बढ़ाए, मजहबों के एक मजहब दूसरे मजहब के खिलाफ मतलब भड़काए लोगों को, ये गलत बात है। हम सब भाई भाई, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमको मिलकर रहना है, हमको प्यार एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे के प्यार बढ़ाना है एक दूसरे के बीच में, हमको नफरत नहीं फैलाना है।